अनुराग भदौरिया, नागर साहब, मुख्यमंत्री बाबा जा रहे हैं जापान, समाजवादी पार्टी क्यों है परेशान? जस्ट टेल अस। जी नागर साहब। देखिए ऐश्वर्य भाई, हाँ। आपने जिक्र किया मेरठ का कोई व्यापारी जो उस समय की सरकारों को देख करके सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, शासन या वहां के प्रशासन वहां को देख करके वो मेरठ छोड़ के भागे। उनका नाम है रमेश जुनेजा और मैनकाइंड फार्मा के मालिक हैं, जिसका अमिताभ बच्चन दूसरे लोग ऐड करते हैं। खैर वो, और आज की बात क्या है कि आप नोएडा जाएंगे, ग्रेटर नोएडा जाएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो विदेश की कंपनियां बड़े बड़े जमीन के पार्सल लेकर के वहां अपनी जमीनें लेकर के और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जब हम विदेशी मोबाइल खरीदते थे, आज सबसे ज्यादा मोबाइल हमारे देश में बन रहे हैं और हमारे देश में भी खास करके ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पे बन रहे हैं। अब अगर ये जापान जा रहे हैं और अभी कल परसों जो AI का जो पूरा वर्ल्ड में चर्चा है हुआ है और उसका जो डाटा सेंटर है, जिसके लिए पानी चाहिए, तो ग्रेटर नोएडा के साथ साथ जो यमुना का पानी है, तो पूरे वर्ल्ड के लोग लालायित हैं कि किस तरह दिल्ली के पास में किस तरह जाके नोएडा किसने डेवलप किया? अभी तक ज्ञान बांट रहा था, डीजल के इंजन बजना बंद हो। अभी तक ज्ञान बांट रहा था, बीच में दूसरे के बोल रहे हैं भदौरिया बच फिर बजने लगा, डीजल के इंजन बंद हो अभी। तो इसलिए ऐश्वर्या जी एक सेकंड रिलैक्स, बोलिए। तो मेट्रो तो हम ही बना के गए थे। अरे सभी कुछ आपने बनाया था गुरुदेव, उत्तर प्रदेश बोल तो आप ही ने बनाया था। अभी तो ज्ञान बांट रहा था राजेश जी को, राजेश चौधरी साहब को। अरे उत्तर प्रदेश का विकास ही समाजवादी देके गई थी। एक एक करके अनुराग जी आ रहा हूँ, लैपटॉप त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, रिवर फ्रंट बनाए हो या पार्क बनाए हो, तो अभी राजेश जी आ रहा हूँ, होल्ड ऑन, एक एक करके प्लीज, एक एक करके अनुराग जी फेर डाउन। यूपी जब तरक्की करेगी, देखो मेरी बात का जवाब नहीं है। अभी ज्ञान बांट रहा था ये राजेश चौधरी बीजेपी के MLA के बीच में कहां से सीख गए, कहां से आ गए, और अब बीच में बज रहा है डीजल का इंजन, इसको बंद होना चाहिए। तो अब जब जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के लोग यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे आएंगे और जो यूपी तरक्की करेगा और जो बजट अब की बार 9.5 लाख था और अगली बार और बढ़ के आएगा, तो देश की इकोनॉमी जो तीसरे नंबर पे जाएगी, यूपी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उसको बढ़ाने में। अनुराग भदौरिया ओके नागर साहब, ओपनिंग कमेंट्स है। अनुराग भदौरिया बताइए प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बाबा अगर जापान जाते तो प्रॉब्लम क्या है, बोलिए नागर साहब। तो लोग फिर वोट, सवाल ये बीच में बज रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को 8.5 साल 9 साल हो गए। नोएडा भी समाजवादी की देन है, ग्रेटर नोएडा भी समाजवादी की देन है, विकास का एक्सप्रेस भी समाजवादी की देन है। बहुत अच्छी बात है। इनको बुलेट ट्रेन लानी थी जो आज तक नहीं ला पाए। इन एक फैक्ट्री नहीं बना पाए, एक फैक्ट्री जो सैमसंग की समाजवादी पार्टी ने बनाया था नोएडा में, वही सबको समाजवादी पार्टी में आया था। के लायक मोबाइल तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं जीतते? रखी है जो असेंबल कर रहे हैं, बनाई फैक्ट्री। सब कुछ आपने किया था तो इलेक्शन क्यों नहीं जीतते? समाजवादी पार्टी हारते हो, कुछ का कुछ बोलते हो। समाजवादी पार्टी 43 सीटें जीत के आई है कांग्रेस के साथ मिलकर। देश की तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी लोकसभा में जनता ने बनाया है और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। और ये राजेश चौधरी पार्टी ऐसी बोलते रह जाएगी। रत्नाकर त्रिपाठी, राजेश जी मेरा ये सवाल है कि अगर इतना ही समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ इन्होंने बनाया, नोएडा इन्होंने बनाया, ग्रेटर नोएडा इन्होंने बनाया, ये तो यहां रुक जाते हैं क्योंकि ये प्रोफेसर है। नहीं तो इनका बस चले तो बोले भारत हमने बनाया, भारत से पहले ये हमने बनाया, उत्तर प्रदेश बाउंड्री हमने बनाई, फलाना हमने बनाई। ये भाई कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोफेसर है ये। और इन जैसा प्रोफेसर समाजवादी पार्टी में नहीं, राजनीति में नहीं है। दूसरा, ये तो अभी इलेक्शन जीते नहीं है, तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया था। लेकिन फिर अगर इतना कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी में, तो फिर इन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? बाबा जापान जा रहे हैं, 4 कंपनियां लेके आएंगे, तो इनमें इनसिक्योरिटी कौन सी है? जिसे कहते हैं ना जलना, कुड़ना, परेशान क्यों है समाजवादी पार्टी? अनुराग भदौरिया जल भुन के बिल्कुल भुट्टा जैसे, आपने कभी पता नहीं, अनुराग भदौरिया तो भुट्टा भी एयर फ्रायर वाला खाते हैं। कभी कोयले पे भुट्टा भुना हो
तो अगर ज्यादा देर छोड़ दो तो एक तरह से गल जाता है, वो जल जाता है। अनुराग भदौरिया उस टाइप के हो गए। तो भुट्टा की खेती करते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं। हम लोग तो ही इज वेरी केपेबल करने वाले लोग ये हैं। बहुत केपेबल आदमी है। हाँ, हम तो खेती करने पता है वाले मुझे लोग हैं, भैया, आपकी पार्टनर। फोटो है। हम राजेश जी अगला खेती करता है स्पोर्ट्स शूज पहन वाले के, थोड़ी है, इसमें डाउट नहीं है। इनके साथी राहुल गांधी सिंगाड़े के खेत में जाते हैं मोजे पहन के। सब बड़े लोग हैं ये लोग, सब बड़े लोग हैं, छोटा आदमी कोई नहीं है। खेती तो करता ही है। उत्तर प्रदेश का इस बात। हाँ, मलूक नागर जी ने बता दो, डेयरी आपकी भी है। अशोका रोड पे मिलते थे आपको ये लुटिया। अरे अगला युवा मोर्चा, अरे बीजेपी का ऑफिस है 11 अशोक रोड। प्रोफेसर गाँव में मिलेंगे। अरे प्रोफेसर साहब, पूछ लो, बीजेपी का दफ्तर था 11 अशोक रोड। पता लग जाएगा। ऐश्वर्य जी, मूंगफली ऊपर लगती है, नीचे लगती इतना है। बड़ा झूठा इसका बयान ये लोग इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके देते हैं। अभी कह रहे थे कि हमने नोएडा बनाया। इनको पूछिए समाजवादी पार्टी का निर्माण कब हुआ और नोएडा कब बना है। पूछिए, नोएडा हमने एक्सपोज कर दीजिए इनको। समाजवादी पार्टी कब पैदा एक्सपोज हुई? द प्रोफेसर, विकास किया है। एक्सपोज करिए अनुराग भदौरिया को, एक्सपोज कीजिए नोएडा यदि आपने एक्सपोज बनाया कीजिए, है, तो एक्सपोज दिस कंपनी है। मैन, एक्सपोज दिस मैन टुनाइट। 80 के दशक में नोएडा बनाया, 80 के दशक में। आ रहा हूं नागर साहब, बोल रहा हूं। उस समय तो समाजवादी पार्टी त्रिपाठी जी, आ रहा हूं। नहीं। अरे समाजवादी टीवी ने नहीं। बनाया है नोएडा अरे झूठ बोलने के अलावा इसीलिए जनता लगा ओके, रिलैक्स। पार्टी को पराजित कर दिया। सबको पता है, सबको पता है नोएडा किसने बनाया। नागर साहब आ रहा हूं, नागर साहब आ रहा हूं, नागर साहब आ रहा हूं। ओके राजेश जी, जमीन के रत्नाकर त्रिपाठी जी बिल्कुल तेल वेल लगा के राजा बाबू की तरह तैयार होके बैठे हैं, कहीं जाना है उनको। 1 सेकंड बालों में तेल वेल बिल्कुल सेट बिल्कुल है, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बाल खराब कर लिए। छोड़िए रत्नाकर जी, रिलैक्स। मलूक नागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं। विवेक जी, रोहित आ रहा हूं। वंशराज दुबे जी आ रहा हूं। मलूक नागर साहब बोलिए, यू वांटेड टू मेक अ क्विक इंटरजेक्शन, बोलिए। अनुराग जी कंट्रोल हैक मत करिए अगर ये जो कह रहे हैं नोएडा समाजवादी पार्टी ने बनाया, समाजवादी पार्टी 90 के आसपास बनी और नोएडा 1976 में बना था। तो ये पार्टी बनने से भी उठा के 25 साल पहले जाकर के कैसे बना के आगे नोएडा। हाँ बताओ। तो यहाँ टाइम ट्रैवलर है ना, ताजमहल भी इन्होंने बनाया, कह रहे थे ताजमहल। हाँ बिल्कुल, कुतुब मीनार। मीनार भी समाजवादी पार्टी पकड़ लिया राजेश जी ने पकड़ लिया। बोला कुतुब मीनार भी तुमने बनाई, ताजमहल भी तुमने बनाया, सब तुम्ही ने बनाया। अनुराग भदौरिया, नाउ यू स्टैंड एक्सपोज्ड। बट अभी भी मुझे यह समझ नहीं आया त्रिपाठी जी, विकास भी हमने किया, ताजमहल का सुंदरीकरण भी हमने ही किया, ये भी बता दूं आपको। सब कुछ आपने किया गुरुदेव, सब कुछ आपने किया। नाउ कंट्रोल योर इमोशंस। जेल में रहा। देखो ये मानते हैं, ये राजेश जी देखिए, सब कुछ इन्होंने करा। इसीलिए वंशराज दुबे जी, अरविंद केजरीवाल ने अपना ताजमहल अलग दिल्ली में बना लिया, वो इस भीड़ में ही नहीं पड़े। आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए। बस चले तो आप बता दें कि भाई जो किया बीजेपी ने किया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूं जिसने जो किया जनता तय करती है। बट अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जापान जा रहा है, राजेश जी एक एक करके मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर वो जापान जा रहे हैं, जापान जाके मुख्यमंत्री वहां की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, फायदा किसका होगा त्रिपाठी जी? किसका? बोल चुके तब बोलूं? बोलिए ना। ठीक है, तो अब क्या है कि आप, मैंने बोला पूरा तो करूंगा ही, कि आप तो ये भी कह देते कि चंद्रशेखर आजाद ने गोली इसलिए खुद को मार ली कि अंग्रेज जान जाते कि बीजेपी का सिंबल क्या था। खैर, अब आपको एक बता रहा हूं, तेरे वादे पर जिए हम, ये कि ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, उन्हें जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते गलत बार होता। 2015 में काशी क्योटो बन रहा था, जापान का एक शहर। प्रधानमंत्री ने मुनादी की, मेयर साहब यहां से गए, चारों ओर हल्ला हुआ, काशी क्योटो तो नहीं बना, काशी भी नहीं रहा, बर्बाद होकर रह गया। बुलेट ट्रेन कब से बन रही है? 2012 से। 14 साल हो गया। ऐश्वर्य जी, आप ये नहीं पूछते कि बुलेट ट्रेन है ससुरी की बैलगाड़ी है। और आप तो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जिसमें आप अपने लोगों को करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे। आप फिर असेंबलिंग मॉडल ला रहे हैं। क्या हमारे यहाँ मोबाइल बन रहे हैं? क्या उसकी चिप बन रही है? उसकी टेक्नोलॉजी दी जा रही है? आपको तो नंगा बदन प्रोटेस्ट करवाना है एआई समिट में।